वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव करते हैं, उनमें मोशन होता है। तो चैप्टर 8 में, नॉट क्लास 8, चैप्टर 8 जो था, इट मीन्स न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 5 में या चैप्टर 8 में आपने इस बात पर डिस्कशन कर लिया है कि एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, उनमें मोशन का तरीका डिफरेंट होता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं। एंड शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, और उनके बॉडी में मूवमेंट्स भी होता है। मतलब पर्टिकुलर उनका पूरा बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकता है, या बॉडी का कोई पार्ट्स भी मूव कर सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स में क्या उनके मूवमेंट का क्या वे भी मूव करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं जनरली जब भी हम देखते हैं वो एंकर्ड, मतलब मजबूती से ज़मीन के अंदर एक जगह ऐसे स्ट्रांगली होल्ड रहना। तो कह रहे हैं कि प्लांट्स जनरली एंकर्ड होते हैं, स्ट्रांगली फिक्स्ड होते हैं सॉइल में, तो वो तो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, वेरियस सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, मिनरल और फूड्स, जो कि प्लांट खुद से सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। वो तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में मूव करते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लांट्स का क्या वो भी मूव करते हैं। प्लांट्स को तो जनरली आपने एक जगह सॉइल में फिक्स देखा होगा, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं। लेकिन वेरियस सब्सटेंस को, जैसे कि वाटर, मिनरल और फूड, जो कि प्लांट खुद से सिंथेसाइज करते हैं, उनको प्लांट के बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट में मूव करते हुए ज़रूर देखा होगा आपने। फिर है हैव यू नोटिस, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि कुछ दूसरे टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट में, कुछ दूसरे तरीके से भी मूवमेंट होता है प्लांट्स में। कैसे? प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले बड होता है, बड जब कम्प्लीटली ओपन हो जाता है तब फुली ग्रोथ होता है फ्लावर का, मतलब फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। तो क्या आप डू यू रिकॉल, क्या आप याद कर पा रहे हो कि कैसे कुछ प्लांट्स जो है स्टिमुलाई देने पर, कुछ सर्टेन स्टिमुलाई देने पर रिस्पॉन्स कर रहे थे? क्या अभी लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि किस तरीके से मिमोसा, इसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, उसको स्टिमुलाई देने पर वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा था। तो ये वही चीज़ कह रहे कि क्या आप याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो कि कैसे सर्टेन स्टिमुलाई देने पर, कुछ विशेष तरीके से स्टिमुलाई देने पर कुछ प्लांट्स जो हैं रिस्पॉन्ड में मूवमेंट शो कर रहे थे। वी ऑल्सो हैव, हमारे पास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो वो भी मूव करती हैं। आपने कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखा होगा, वो भी मूव करती हैं। कैसे? जैसे कि एक बस, कार या स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड, ये सारी चीज़ें भी मूव करती हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स? तो कह रहे हैं क्या ये नॉन लिविंग्स का जो मूवमेंट होता है, जो लिविंग बींग्स में मूवमेंट होता है, उनसे डिफरेंट होता है? ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लार्ज वेरिएशन है, डिफरेंट टाइप्स के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं, इस बात पे हम डिस्कशन कर लिए हैं ये। फिर भी अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग्स डाई। एक और कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। बिकॉज क्योंकि ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। मतलब कह रहे हैं कोई पर्टिकुलर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म हजारों सालों तक भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन कैसे? जब वो अपने जैसे ही बच्चे देगा, मतलब जब अपने जैसे ही वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करेगा, तो वही यंग वन 1000 ईयर तक सर्वाइव करेंगे।
It means one single organism may die without even reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. कह रही है कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो सकती है, हो सकता है कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो और वो रिप्रोडक्शन ना करे और फिर उसकी डेथ हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन नहीं किया, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म ने तो रिप्रोडक्शन किया, तो उससे उनकी प्रोजनी बनी और फिर इस तरीके से उन्होंने एक लंबे टाइम तक क्या किया, सरवाइव किया। किस प्रोसेस से? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। फर्दर देखते हैं क्या है, कह रहे हैं कि वी सी दैट, हमने ये देखा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी, उनमें हमको कुछ कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला। वो क्या था कि वो सब जो है उन सब को फूड की नीड होती है, वो सब रिस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, स्टिमुलाई देने पर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, मूवमेंट शो करते हैं, इवन एनिमल हो या प्लांट सब मूवमेंट भी शो करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और लास्ट में क्या हो जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने पाया, डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने ये पाया कि कुछ नॉन लिविंग्स भी ऐसे हैं, ऊपर जितने भी ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे इनमें से कोई एक सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। जैसे कि कार्स नॉन लिविंग है, बाइसिकल नॉन लिविंग है, क्लॉक्स है नॉन लिविंग है, वाटर है, ये सब नॉन लिविंग है लेकिन मूव करते हैं। आपने मून को भी, चांद को भी मूव करते हुए देखा होगा स्काई में। क्लाउड की साइज में आपने थोड़ा सा जो है आंखों को आप बड़ा करके देखिए तो आपको लगेगा कि क्लाउड की साइज में ग्रोथ हो गया। आंखों को छोटा करिए फिर से क्लाउड नॉर्मल साइज की आपको लगेगी। तो क्या ये सब लिविंग, इन सब को लिविंग कहोगे क्योंकि आप इनको मूव करता हुआ देख रहे हो, तो क्या आप इनको लिविंग बोलोगे? वी आस्क आवरसेल्फ, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप इनको लिविंग बोलोगे? क्या ये सारे ऑब्जेक्ट जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग बींग्स के उन सब को शो कर रहे थे? आंसर विल बी नो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर रहे थे, ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, वो भी कौन सा? साइज में। इट मीन्स ग्रोथ का। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. करें, इट मीन्स जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, अगर कोई लिविंग बींग्स होगा तो वो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करेगा, लेकिन जो नॉन लिविंग है वो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है शो करे, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे कोई नॉन लिविंग है और वो लिविंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे। इट मीन्स एनसीईआरटी आपसे ये कहना चाह रही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज लिविंग and which one is non-living, then you have to identify by comparing all the characteristics of living beings. आप केवल एक कैरेक्टरिस्टिक लेके उससे मैच करा के ये नहीं बता सकते कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। आपको लिविंग बताने के लिए वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग बींग्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सबको फुलफिल करना चाहिए, और जो नॉन लिविंग है उसको भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप लिविंग बींग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लो और उससे मैच कराओ। अगर सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तब वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या यह हमेशा सही है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम मैच करा के बता सकते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? ये बात एकदम सही है कि जितने भी लिविंग बींग्स होंगे वो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स के हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, वो सब शो करेंगे। डू वी ऑलवेज फाउंड, और हम इस बात को भी फाइंड कर पा रहे हैं कि जितने नॉन लिविंग हैं वो केवल हो सकता है एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करें, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करेंगे। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? हम सीड का। और कौन सा सीड है? मूंग का। तो क्या जो मूंग का सीड है वो लिविंग बींग्स होता है? चलिए देखते हैं एक्टिविटी में।
जब ये महीनों तक शॉप पे रहता है, किसी दुकान पे रहता है, तो क्या होता है? क्या इसमें कोई ग्रोथ होती है? जब ये महीनों तक शॉप पे रहता है, क्या इसमें कोई ग्रोथ आपको देखने को मिलती है? नहीं मिलती। ये किसी भी तरीके का कोई भी ग्रोथ शो नहीं करता, या लिविंग बीइंग्स का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। लेकिन जब उसी सीड को हम अपने घर पर लाते हैं, सॉइल में उसको डालते हैं, वाटर देते हैं टाइम से, तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है? एक प्लांट बन जाता है। तो क्या जो सीड है उसको फूड की नीड है? क्या ये एक्सक्रीट करेगा? क्या ये ग्रो करेगा? क्या इसमें रिप्रोडक्शन होगा? When it was in shop for many month, कब? जब ये दुकानदार के पास दुकान पर था महीनों तक। कह रहे हैं कि क्या ये लिविंग बीइंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था जब ये शॉपकीपर के पास था फॉर अ मंथ, हम अपने घर पे परचेज करके लाए उसके पहले। तो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कांट इजली से दैट ए थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट बी कॉल्ड लिविंग बीइंग्स। कह रहे हैं अब हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जब हमको ये आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होगा कि लिविंग बीइंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक से ये आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होगा कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। लास्ट का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्हाट देन इज लाइफ। तब लाइफ क्या है? फिर अब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि फिर लाइफ है क्या। लाइफ को चलिए देखते हैं हम क्या है। आपको अपने हैंड को एक गेहूं का ढेर है उसमें क्या करना है? डिप कर देना है, पुश करके हैंड को उसमें डिप कर देना है। अब आपको थोड़ा सा गर्म गर्म वार्म सा महसूस होगा अपने हैंड को इनसाइड ले जाने पर। क्यों? क्योंकि ही जो गेहूं का ढेर है उसने क्या प्रोड्यूस किया है? हीट प्रोड्यूस किया है, इसीलिए आपको अपने हैंड जो है थोड़े से वार्म लग रहे हैं। इट मीन जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, O2 गैस इनटेक करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं। और जब CO2 गैस रिलीज किए तो मतलब क्या? हीट ही रिलीज किए। तो हम देख पा रहे हैं, हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सीड्स में होता है। इवन वेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीड्स है जब वो शॉपकीपर के पास था तो उसमें लाइफ के कुछ प्रोसेस हो रहे थे, हालांकि सारे प्रोसेस नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ प्रोसेस जो कि सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन वो हो रहा था। तभी तो इस सैक ऑफ व्हीट में, गेहूं के ढेर में आपने हैंड को पुश किया तो आपके हैंड को वार्मनेस फील हुआ, हॉटनेस फील हुआ। इट मीन्स सीड रेस्पिरेशन कर रहे थे, वो O2 ले रहे थे और CO2 रिलीज कर रहे थे, और CO2 वही हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही थी, जिससे हमारे हैंड को थोड़ा सा वार्मनेस महसूस हुआ। अब नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है कि इट मे नॉट बी इज वेरी इजी टू आंसर आर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने जो पूछा सीड्स का, इसे देना आसान नहीं होगा। व्हाट देन इज लाइफ, कि लाइफ क्या है। हम लाइफ का इतना बता सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ कैसा भी है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।